शांति। 3 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ग्रस्त व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ग्रस्त व्यवहार में रहते क्या करना है? सबसे तोड़ निभाना है। बाबा कहते नफरत नहीं करनी है, लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ग्रस्त व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है, लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है और जो भी मिले राह पर उसे मंजिल पर पहुंचाना है। प्रश्न बाबा ने किया, तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा? वाह वाह कैसे निकलेगी? तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा और वाह वाह कैसे निकलेगी? उत्तर में बाबा ने कहा, अंत समय तुम बच्चों पर माया को की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी। सदा लाइन क्लियर रहेगी, तब वाह वाह निकलेगी, विजय का डंका बजेगा। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है, विघ्न पड़ते रहते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी सेवा के लिए मुश्किल मिलते हैं, लेकिन वह भी समय आएगा। कौन सा समय आएगा? बाबा ने कहा, जब तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक होंगे। इसलिए महाभारत युद्ध में क्या दिखाते हैं? दुर्योधन ने क्या कहा पांडवों से? एक सुई के नोक के बराबर भी बिना लड़े तुमको कुछ दे नहीं सकते। तो वास्तव में इसी समय का गायन है। माया से बिना लड़े हमें विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अभी पुराना नाटक पूरा हुआ है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तो समझा जाता ये दुखधाम है। पहले थोड़ी नहीं पता था, पहले तो सोचते थे कि ये तो चलता ही है। भक्त लोगों से कहो तो वो कहेंगे सतयुग में भी ऐसा था, लेकिन नहीं, जहाँ दुख है वहाँ सुख नहीं, जहाँ सुख है वहाँ दुख नहीं हो सकता। वास्ट डिफरेंट है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, समझते हो ये दुख का पुराना नाटक पूरा हुआ। सुख के लिए बाप दादा की श्रीमत पर चल रहे हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना, बाबा लेने के लिए आया है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो रहना है। घर गृहस्थी में रहते हुए कैसा रहना है? कमल पुष्प समान पवित्र। तोड़ जरूर निभाना, तोड़ना भी है फिर निभाना भी है। ऐसे नहीं तोड़ दिया और निभाया नहीं। बाबा ने कहा तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ नहीं निभाते हो तो जैसे सन्यासियों मिसल हो जाते। सन्यासी भी क्या करते हैं? घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, फिर उन्हीं गृहस्थियों का खाते। बाबा ने कहा नहीं, निभाना जरूर है। वह तोड़ नहीं निभाते तो उनको निवृत्ति मार्ग हठयोग कहा जाता है। सन्यासियों द्वारा जो सिखलाया जाता वह है हठयोग। हम राजयोग सीखते हैं जो भगवान सिखलाते। भारत का, बाबा ने कहा, भारत का धर्म शास्त्र है ही गीता। दूसरों का धर्म शास्त्र क्या है? उनसे अपना कोई ताल्लुक नहीं। तुम अभी ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बार संन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उसकी प्रारब्धि पाते हो। उनका है हद का संन्यास और हठयोग, तुम्हारा है बेहद का संन्यास और राजयोग।
वह तो ग्रस्त व्यवहार छोड़ देते, राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखलाया तो भगवान जरूर ऊंचे तो ऊंच को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो भगवान हो ना सके, वह तो 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, बेहद का बाप है ही वह निराकार, बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ ग्रस्त व्यवहार से नफरत नहीं की जाती। बाबा कहते यहाँ ग्रस्त व्यवहार से नफरत नहीं की जाती। बाप कहते ये अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन किसी सन्यासी को नहीं कहा जाता। सन्यासी खुद भी गाते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। उनको याद करते हुए भी पावन दुनिया चाहते, परंतु ये नहीं जानते कि वह दुनिया ही एक और है। जब वह ग्रस्त व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी राजयोग सिखला ना सके। बाबा कहते ना बाप कभी हठयोग सिखला सकते, ना सन्यासी कभी राजयोग सिखला सकते। ये समझने की बात है। अभी दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है, उनको समझाना लिखित में सभी को देना है, वहाँ तो मतभेद हो जाता है। बाबा कहते लिखित में होगा तो सभी समझ जाएंगे इनका उद्देश्य क्या है। अभी तुम समझते हम हैं ब्राह्मण कुल के, हम शूद्र कुल के मेंबर कैसे बन सकते हैं। हम कौन हैं? हम हैं ब्राह्मण कुल के, तो हम शूद्र कुल के मेंबर कैसे बन सकते हैं। बाबा कहते बा भिकारी कुल में हम अपने को कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हम तो कौन से कुल के हैं? हम तो ब्राह्मण कुल के, और हम ब्राह्मण से क्या बनने वाले हैं? हम देवता बनने वाले हैं। तो हम फिर भी क्या करते हैं? बाबा ने कहा इसलिए ना कर देते हैं। हम हैं आस्तिक, वह है नास्तिक। वह है ईश्वर को ना मानने वाले, हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। मतभेद हो जाता है। समझाया जाता जो बाप को नहीं जानते वह नास्तिक है, तो बाप ही आकर के आस्तिक बनाएंगे। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। ये बड़ी गुहा बातें हैं। पहले तो बुद्धि में ये बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है। पहले तो बुद्धि में क्या बिठाना है? गीता का भगवान कौन है? परम पिता परमात्मा शिव। उसने ही आज सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारत खंड का कोई तो धर्म चाहिए ना। अपने धर्म को भूल गए हैं। ये भी तुम जानते हो कि ड्रामानुसार भारतवासियों को अपना धर्म भूल जाना है। तब तो फिर बाप आकर के स्थापन करते हैं, नहीं तो फिर बाप आए कैसे? कहते जब जब देवी देवता धर्म प्रायालोप हो जाता तब मैं आता हूँ। प्रायालोप जरूर होना है। बाबा ने कहा प्रायालोप जरूर होना है। आत्मा जन्म मरण में आते आते सारी गुण और शक्तियाँ समाप्त होने के कारण फिर दिव्य गुण कहाँ से आए? तब भगवान को धरती पर फिर से आना पड़ता दिव्य गुण धारण कराने के लिए। तो बाबा ने कहा कहते हैं ना बैल की एक टांग टूट गई, बाकी 3 टांग पर खड़ा है। तो मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूट पड़ी है। बाबा ने कहा देवता धर्म की टांग पूरी तरह से टूट पड़ी है। तो बाप कहते हैं यानी वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। वृक्ष जो की तो खड़ा है और जड़ उसकी फाउंडेशन उसका है नहीं। इसका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टालियाँ कितनी खड़ी हैं। तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म है ही नहीं। बाकी सारी दुनिया में मठ पंथ आदि कितने हैं? तुम्हारी बुद्धि में अभी सारी रोशनी है। बाप कहते तुम बच्चे से ड्रामा को जान गए हो। अब ये सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। चक्र को फिरना जरूर है। बाबा ने कहा सृष्टि चक्र को फिरना जरूर है। बुद्धि में ये रखना है अब नाटक
पूरा हुआ, ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा ना अधूरा। तो अब ये खेल पूरा होता है। हम जा रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते भी याद रहे, अब हमको वापस घर जाना है। बाबा ने कहा मन मनावो मध्य जीभव का यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है। परमपिता परमात्मा फिर से कहते कि हे बच्चे, देह सहित दे के सब धर्म त्याग अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप खत्म होंगे, क्योंकि जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सिर पर है। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो, पवित्र रहो, नॉलेज को धारण करो। बाबा ने कहा बिना पवित्रता के नॉलेज धारण हो नहीं सकती। अभी सब दुर्गति में है, सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बापी आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये है सदगति के लक्षण। ये कौन देते हैं? बाप। उनके फिर लक्षण क्या है? वह ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही है, एक बाप के बच्चे सभी आत्माएं हैं, प्रजापिता के ही औलाद होते हैं। अब नई रचना रची जाती है। प्रजापिता की औलाद तो सब है, परंतु वे लोग इन बातों को जानते नहीं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंच, भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण वर्ण है ही संगम युग पर। बाबा कहते तुम बच्चे अभी स्वीट साइलेंस में रहते हो, यह साइलेंस सबसे अच्छी है। वास्तव में शांति का हार तो गले में पड़ा हुआ है। चाहते तो सब शांति घर में जाएं, परंतु ये रास्ता कौन बताए? शांति के सागर के सिवाय तो कोई बता ना सके। टाइटल अच्छा दिया हुआ है, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। बाबा को भी कितना अच्छा टाइटल दिया हुआ है, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रंश हुआ है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज कह नहीं सकते, सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहर ना सके। बाप की महिमा अपनी है, वह सदैव पूज्य है, कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से पहले जो आते हुए पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो ढेर समझाई जाती हैं। बाबा ने कहा पॉइंट्स तो ढेर की ढेर समझाई जाती हैं। किसकी बुद्धि में क्या बैठता और किसकी बुद्धि में क्या बैठता है, अपनी अपनी बुद्धि की कमाल है। तो बाबा कहते पॉइंट्स तो ढेर समझाई जाती हैं। एग्जीबिशन में कितने आते, परंतु कोटों में कोई ही निकलते हैं, क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, माला में आने वाले दाने कोटों में कोई ही निकलते हैं। नारद का भी मिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शकल देखो, लक्ष्मी को बनने लायक हो, प्रजा तो बहुत बननी है। बाबा ने कहा राजा फिर भी राजा है, तो राजा बनने का पुरुषार्थ करना है कि नहीं करना है, कि प्रजा में ही राजी हो जाना है? तो राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। एक एक राजा को लाखों प्रजा रहती है, पुरुषार्थ तो ऊंच करना चाहिए। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा कोई छोटा राजा है। भारत में कितने राजा थे? सतयुग में भी बहुत महाराजाएं होते हैं। ये सतयुग से लेकर चला आया है। बाबा कहते ये सतयुग से लेकर चला आया है। महाराजाओं को बहुत प्रॉपर्टी होती है, राजाओं को कम। ये है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज, उसके लिए ही पुरुषार्थ चलता है। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे वा राम सीता का? तो कहते हम तो लक्ष्मी नारायण का ही पद पाएंगे, कोई भी राम सीता का पद पाने के लिए तैयार नहीं हो सकता। सभी किस में हाथ उठाएंगे? लक्ष्मी नारायण बनने में ही हाथ उठाएंगे। माँ बाप से पूरा बरसा लेंगे। ये तो वंडरफुल बातें है ना।
और कोई जगह ये बातें है नहीं, ना कोई शास्त्रों में है ये परम ज्ञान अब तक ना सुना, ना लिखा गया है किताबों में, और भगवान पढ़ाएंगे सन्मुख सोचा ना कभी भी ख्वाबों में। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है, बाप समझाते चलते फिरते ऐसे समझो हम कौन हैं, एक्टर्स हैं। अब हमको वापिस जाना, ये याद रहे इनको ही मन मनाव मध्याजी भव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, इसलिए तो रोज़ डेली पढ़ाई पढ़ाते हैं, एक दिन भी पढ़ाई मिस करते हैं क्या। बाबा कहते मैं तुमको वापस ले जाने आया हूँ, ये है रूहानी यात्रा। यह यात्रा बाप के सिवाय कोई करा ना सके, परम धाम का सत्य मार्ग कोई भी मनुष्य मात्र बता ना सके। बाबा कहते हैं भारत की महिमा भी बहुत करनी है, यह भारत होलीएस्ट लैंड है, सर्व का दुख हरता सुख करता, सबका सदगति दाता एक ही बाप है। भारत उनका बर्थ प्लेस है, वह बाप सबका लिबरेटर है, उनका यहाँ भारत में बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भले शिव के मंदिर में जाते परंतु उनको पता नहीं है। गांधी को जानते हैं, समझते हुए बहुत अच्छा था, इसलिए जाकर उन पर फूल आदि चढ़ाते हैं, देश को स्वतंत्र कराने में कितना मददगार बने। बाबा कहते लाखों खर्च करते हैं, अब इस समय है ही उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। बाबा ने कहा इस समय है ही उनका राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं, लाख खर्च करे चाहे कुछ भी करे। बाबा ने कहा जो चाहे सो कर सकते हैं, ये तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं, ये राज्य ही अलग है। भारत में पहले पहले देवताओं का राज्य था, दिखाते असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बातें तो है नहीं, देवता भी लड़ रहे असुर भी लड़ रहे, तो असुरों और देवताओं में क्या अंतर रहा। तो वास्तव में असुर लड़ते लेकिन देवता तो कभी लड़ते नहीं हैं, उनका काम है शांति करना, परंतु ऐसी बातें तो है नहीं। यहाँ तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया कौन? 5 विकार। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिवान ही पहनाएंगे। बाबा ही रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के उपकारों की, तो बाबा ही कराते हैं, बाकी वहाँ लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी देखेंगे तो सृष्टि में सर्वशक्तिवान इस समय कौन है? क्रिश्चियन लोग हैं, वह चाहे तो सब पर जीत पा सकते हैं, परंतु वह विश्व के मालिक बने ये कायदा नहीं है। इस राज को तुम ही जानते हो, उस समय सर्वशक्तिवान राजधानी क्रिश्चियन की है। बाबा कहते नहीं तो उन्हों की संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं, परंतु 3 धर्मों में ये धर्म सबसे तीखा है, सबको हाथ कर बैठे हैं। ये भी ड्रामा, ये भी फिल्म बनी हुई है, ये भी ड्रामा बना हुआ है, इनके द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल जाता है, तो वह आपस में लड़ते, मक्खन बीच में भारतवासियों को ही मिलना है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य कितने बेसमझ है, एक्टर होते हुए भी ड्रामा को नहीं जानते, बेसमझ हो पड़े हैं। मनुष्य कितने बेसमझ हो पड़े, समझते भी गरीब है, साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते, कितना भी समझाने का पुरुषार्थ करो लेकिन समझते नहीं। गरीब निवाज पतित पावन बाप गाया हुआ है, अब प्रैक्टिकल में पार्ट बज रहा है। गरीबों की पाई पाई से सतयुग की स्थापना हो रही है, तो अभी प्रैक्टिकल में भगवान का पाठ सृष्टि पर बज रहा है, किस तरह से वह गरीब निवाज है। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते अब प्रैक्टिकल में पाठ बजा रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी,
लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है, अभी तो माया की ग्रहचारी बच्चों पर बैठ जाती है। लाइन क्लियर नहीं है। बाबा कहते विघ्न पढ़ते रहते हैं, ये भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, अभी का ये गायन है। परंतु ये किसको पता नहीं है कि वही फिर प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बने। तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता, चलते हैं सुखधाम। पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो ऊंच पद पा लेवे। बाबा कहते पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो ऊंच पद पा ले। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है। ड्रामा के पट्टे पर अचल रहना है। बुद्धि में रहे कि अभी हम वापस घर जाते हैं, हम यात्रा पर हैं। नंबर 2, सदगति के सर्व लक्षण स्वयं में धारण करने, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। वरदान बाबा ने दिया, संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर श्रेष्ठ मत के आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी ही प्राप्त होती है। इसलिए कहते जैसी मत वैसी गत। वो लोग समझते मरने के बाद गति मिलेगी, लेकिन आप बच्चों को इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। बाबा कहते आप भविष्य की इंतजार में नहीं रहते। भविष्य में तो सतयुग है ही, लेकिन यहाँ पर भी क्या मिलता है, जो हम एक कदम भी बाप की श्रीमत के अनुसार कोई भी कर्म करते उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। बाबा ने कहा अभी अभी करते और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता। इसको ही है कहते रचयिता का रचना से सच्चा प्यार। स्लोगन, दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदु, और ये ड्रामा भी बिंदु है। जो बीत गया वो ड्रामा, उसे देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर मैं पाठ बजाने आई हूँ। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर, अब मैं पहुँच जाती हूँ परम धाम शांति धाम, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा है, वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख हूँ। शिव बाबा से शक्तिशाली किरण निकल निकल के मुझ में समा रही हैं और मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ।
मुझ आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझती जा रही है। मुझ आत्मा के स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते जा रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं। बाबा की शक्तियों से मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। मुझे आत्मा का कोना कोना पवित्र होता जा रहा है। वास्तव में मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे स्वयं पिता परमात्मा के सानिध्य में रहने को मिला। धरती पर आए हुए भगवान को मैंने पहचान करके उनकी गोद ले ली। इससे ज़्यादा भाग्य भला और क्या हो सकता है। मैं शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है मुझे। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।